हम लोगों ने दो नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हों या नीतीश कुमार जी के बेटे हों। दूसरे दलों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, खासकर ऐसी पार्टियों पर जिन पे एक वंशवाद का आरोप बहुत लंबे समय से लगता रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये समाजवादियों पर ये लगातार आरोप लगता रहा है कि चाहे उनके अध्यक्ष हों, चाहे पार्टी में बड़े पदों पर हों, संगठन में बड़े पदों पर हों, एक ही परिवार के लोग लगातार उस पर कब्जा रहता है। और चुनाव के समय में खासकर सत्ता पक्ष बीजेपी लगातार उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाती है, परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाती है। ठीक ऐसा ही आरोप लगता रहा है बिहार में भी। लालू यादव की पार्टी, जिसमें पार्टी से जुड़े सरकार में चाहे उनके लोग रहे हों, चाहे पार्टी संगठन में जुड़े उनके लोग रहे हों, या अलग अलग दलों में जिस तरीके से और भी तमाम ऐसी पार्टीगत नीतिगत चीज़ें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लीजिए कि अध्यक्ष से लेकर उनके शुरुआती समय में और तमाम पदों पर एक परिवारवाद लगातार चलता आया है। और ये आरोप कौन लगाया? ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन फिलहाल अभी इन्हीं आरोपों पर खुद सत्ताधारी दल, चाहे वो केंद्र का कह लीजिए, बिहार का कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का कह लीजिए, खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में ही इस समय सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वहाँ पर जिस तरीके से उनके जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों में जो खुद ये कहते आ रहे हैं, जिन्होंने खुद ये लंबे समय तक कहा कि वंशवाद की राजनीति नहीं की जाएगी, परिवारवाद की राजनीति नहीं की जाएगी। बिहार के सीएम लंबे समय तक लोगों के बीच में रहे नीतीश कुमार, और अब जो कि राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, लंबे समय तक और लगभग पूरे अपने राजनीतिक करियर में बात करते रहे कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के बड़े लोगों के द्वारा क्या चुनावी रणनीति उनको समझाई गई है और क्या ऐसा मूल मंत्र दिया गया जिसके बाद उनके विचार बदल गए, और अब खुद वो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति पर उतर आए। सिर्फ वही नहीं, उनके पार्टी के और भी लोग हैं जो इस राजनीति पर उतर आए, उनके सहयोगी दल हैं जो इस राजनीति पर उतर आए हैं। और ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दो ऐसे नेता हैं जिनके बेटे बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। कौन है ये दो नेता? देखिए बयान। हमने विधानसभा में कहा था कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे, और भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने दो नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हों या नीतीश कुमार जी के बेटे हों। हम लोग जब चुनाव लड़के आते हैं, हम लोग जीते हैं, तब हम लोग बने। पार्टी में बिना पद लिए हुए 5 साल हमने संघर्ष किया और लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं। जनता का मैंडेट है, तब जाकर के हम बने। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग गठबंधन तोड़े थे, याद कीजिए नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। तो पिछले दिनों हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नीतीश के बेटे निशांत ने शपथ ली और उसके बाद वो जाके मत्था भी टेक कर आ गए, टोपी लगाकर, और अल्लाह के आशीर्वाद से वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं। तो ये आरोप उन पर ये अब इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ना तो वो चुनाव लड़े हैं, ना तो उन्होंने जनता का माइंडेट उनको मिला है, उसके बाद भी एक बड़े ओहदे पर उनको बैठा दिया गया है। जी हाँ, बैठे नहीं हैं, बैठा दिया गया है। आगे की राजनीति किस तरह उलटफेर लेती है उसकी अपडेट हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन इस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।